हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग कुशल होंगे। मैं सुरेश पूनिया, आपका मोटिवेशनल स्पीकर। दोस्तों, आज हम बात करेंगे माइंड को रीप्रोग्राम करने की। हम माइंड को रीप्रोग्राम कैसे कर सकते हैं, इसके ऊपर बहुत ही डीपली हम अध्ययन करेंगे, विचार करेंगे और आपस में बात करेंगे। दोस्तों, आप लोगों ने देखा होगा जैसे कि हमारे कंप्यूटर के अंदर में, हमारे फ़ोन में या फिर लैपटॉप में कई बार वायरस आता है और कुछ चीज़ें ऐसी आती है कि जो हम उसमें रखना नहीं चाहते हैं। हम क्या करते हैं, उसको हमेशा फ़ोन को रीसेट करते हैं, लैपटॉप को हम फॉर्मेट करते हैं, कंप्यूटर को हम फॉर्मेट करते हैं। बट कभी भी आप लोगों ने देखा है कि अपने माइंड के अंदर में ऐसी कितनी सारी चीज़ें हैं जो हम खुद ही नहीं चाहते कि हम उन चीज़ों को याद करें। हम खुद नहीं चाहते कि वो चीज़ें बार बार हमारे पास में रिपीट होके आए। हम जिन चीज़ों को पसंद नहीं करते, देखना पसंद नहीं करते, जिनके बारे में विचार करना पसंद नहीं करते, लेकिन वो चीज़ें बार बार हमारे पास में रिपीट होके आती हैं, हम उसको माइंड से कैसे डिलीट कर सकते हैं, माइंड्स को हम रीप्रोग्राम कैसे कर सकते हैं, आज इसी के लिए हम बात करेंगे। मैं आपको लास्ट में एक ऐसा तरीका बताऊँगा जिससे आप उन सारी चीज़ों को पीछे छोड़ सकते हो या वो चीज़ें आपके सामने रिपीट होके नहीं आएगी। दोस्तों, माइंड को रीसेट करने के लिए एक मैं आपको ऐसे प्रोसेस बताता हूँ जिससे आपको खुद को महसूस होगा कि जो चीज़ें आप आपके सामने नहीं देखना चाहते, जो चीज़ें आप नहीं चाहते कि आपके माइंड में आए, और उन चीज़ों से आप कैसे डिस्ट्रैक्ट हो सकते हैं, उन चीज़ों के लिए मैं आपको आज बताने वाला हूँ। दोस्तों, सबसे पहले माइंड्स को रीसेट करने के लिए आपको आपके सारे गोल हैं वो लिखने होंगे। फ्रेंड्स, आपको सबसे पहले आपके जितने भी गोल हैं, आपके विशेज़ हैं, आपको आपके लाइफ में क्या चाहिए वो लिखने हैं। आपको दो चीज़ हमेशा ध्यान रखनी है। नंबर एक, आपको उस चीज़ पे फोकस करना है जो आपको चाहिए, न कि उस चीज़ पे जो नहीं चाहिए। इसलिए सबसे पहले एक अपनी डायरी बनाओ, डायरी के अंदर में आपको आपके गोल लिखो, आपको आपकी लाइफ में क्या चाहिए वो लिखो। जैसे कि आपको आपकी लाइफ में गाड़ी चाहिए, आपको एक घर चाहिए, आपको बहुत अच्छी जॉब चाहिए, आप किस चीज़ को पसंद करते हो उस क्राइटेरिया में आपको जॉब चाहिए, या फिर आपको बिजनेस करना है, आप किस चीज़ में अच्छे हो, आप किस चीज़ में एक्सपर्ट हो। हमेशा आपका बिजनेस या आपकी जॉब आपको उसी लाइन में सिलेक्ट करनी चाहिए जिसमें आपका इंटरेस्ट है। अगर आपकी हॉबी नहीं है वो काम करने की, आप ज़बरदस्ती कर रहे हो, तो आप हमेशा आपके माइंड के अंदर में नेगेटिव चीज़ें फीड करोगे, क्योंकि आपको वो इन्वायरमेंट वहाँ नहीं मिलना, नहीं तो आपको जॉब में मिलना, नहीं आप बिजनेस में वो कर पाओगे जिस चीज़ को आप पसंद नहीं करते। क्योंकि कोई भी इंसान जिस चीज़ में जिसको पसंद करता है, जो इसकी हॉबी होती है, वो उसी में सक्सेस हो सकता है। सचिन तेंदुलकर कभी भी सिंगर नहीं बन सकता, उतना अच्छा हो सकता है, वो गा सकता है, बट उतना अच्छा नहीं बन पाएगा जितना अच्छा वो क्रिकेट में था। वैसे ही हर इंसान का अपना एक इंटरेस्टिंग एरिया होता है, कोई भी इंसान उसी में ही सक्सेस हो पाता है। इसलिए उसको वही चीज़ लिखनी है जिसमें वो सक्सेस हो सकता है। उसके नंबर 3 हमारा पॉइंट है कि आपको डिटेल से डिस्क्राइब करना है कि आपको आपकी लाइफ में क्या चाहिए। जैसे कि आप सपोज करो आपको गाड़ी चाहिए, आपको डिटेल में 3rd पॉइंट पे लिखना है कि गाड़ी चाहिए, कौन सी चाहिए, कौन से कलर की चाहिए, कौन सा ब्रांड चाहिए, आपको घर चाहिए, कहाँ चाहिए, कितने स्क्वायर फीट चाहिए, कितने रूम्स हो, कितना बड़ा हो, कौन सी कॉलोनी में हो, उस हिसाब से आपको डिटेल से लिखना है। उसके बाद में दोस्तों, आपको 4था पॉइंट है, आप कुछ भी करते हो, आपका गोल बनाते हो, आपका विजन बनाते हो, उसके ऊपर में आपका फोकस होना चाहिए। आपका अगर फोकस है पॉजिटिव चीज़ में, आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिलेंगे। आपका नेगेटिव में है तो आपका नेगेटिव में मिलेंगे। इसलिए आपका फोकस किसका होना चाहिए, आपका फोकस होना चाहिए पॉसिबिलिटी पे। आपका फोकस होना चाहिए कि आप इस काम को कर सकते हो। आपका फोकस होना चाहिए सक्सेस के ऊपर, आपका फोकस होना चाहिए सॉल्यूशन पे, आपका फोकस होना चाहिए आपके टारगेट पे। आपको वो चीज़ें नहीं सोचनी है जो आप नहीं कर सकते,
क्योंकि आपका जिस चीज़ पे फोकस होगा आप उस चीज़ को अट्रैक्ट करोगे, ये ध्यान रखना। क्योंकि जिस चीज़ पे हमारा फोकस होता है हमारे दिमाग में विचार उसी टाइप के पूरे दिन आते हैं, और जैसे जैसे हमारे विचार आते हैं हमारा सबकॉन्शियस माइंड हमारे विचार के अकॉर्डिंग एक डिज़ाइन माइंड के अंदर में तैयार करता है, एक पिक्चर तैयार करता है, और उस पिक्चर के अकॉर्डिंग वो हमें रिजल्ट देता है। इसलिए हमेशा हमारा फोकस उस चीज़ पे होना चाहिए जो हमें लाइफ में चाहिए। हमारा फोकस उस चीज़ में नहीं होना चाहिए जो हमें लाइफ में नहीं चाहिए। आपका फोकस डिसाइड करता है आपका फ्यूचर, आपका कैरियर, आपकी लाइफ। आप जिस चीज़ पे फोकस करोगे आप दिमाग में नेगेटिव माइंड लेके नेगेटिव सोचना चालू करोगे। आप दिमाग में आपका फोकस है कि आपके ऊपर में कर्जा है, आपको आप सिर्फ बैंक में कितना ही पैसा वो खत्म हो जाना है। आपका फोकस है कि आपकी जॉब है वो जा रही है, आपका कैसा भी रिलेशन हो ऑफिस के अंदर में, आप कितना भी अच्छा काम कर रहे हो वो उसके अकॉर्डिंग ही आपकी जॉब चली जाएगी। इसलिए आपका फोकस है वो आपका डिसाइड करता है आपके विचारों को। आपके विचार डिसाइड करते हैं कि आपको लाइफ में क्या मिलना है और क्या नहीं मिलना है। इसलिए आपको कभी भी फेलियर पे फोकस नहीं रखना, कभी भी आपको आपकी बैड हैबिट के ऊपर में फोकस नहीं रखना। आपको फोकस रखना है सक्सेस पे, सॉल्यूशन पे, प्रॉब्लम सॉल्यूशन पे, इन चीज़ों पे। दोस्तों हमारा 5th पॉइंट है विजुअलाइजेशन। विजुअलाइजेशन हर कोई इंसान करता है। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हमने टारगेट बनाया था, हमने एक विज़न बनाया था, हमने एक डिसाइड किया था कि इस टाइम पे हमारे पास में ये चीज़ें होगी, बट हो नहीं रही है। दोस्तों कभी भी आपने ऐसा देखा है पूरे दिन का, आप 1 दिन 2 दिन 3 दिन का प्रैक्टिकल लेके देखना कि हम दिन के अंदर में कितनी बार क्या सोच रहे हैं। हमारा जो लोग इस चीज़ में सक्सेस नहीं हो पाते हैं उनका 90% और 10% दो चीज़ों के ऊपर में फोकस होता है। नंबर 1, 10% वो लोग हमेशा पूरे दिन नेगेटिव सोचते हैं, 90% 10% पॉजिटिव सोचते हैं, 90% नेगेटिव सोचते हैं। इसलिए हमारा सबकॉन्शियस माइंड जो चीज़ हम ज़्यादा सोच रहे हैं, हमारे दिमाग में जो चीज़ें ज़्यादा चल रही है उसी को वो कैच करता है। सबकॉन्शियस माइंड एक ऐसी चीज़ है जिसको ये नहीं पता है कि उसको क्या करना है। उसको जो आप देते हो आपके विचारों से जो आपकी पिक्चर बनती है वो पिक्चर के अकॉर्डिंग वो काम करता है। अगर आप ये दिखा रहे हो कि हर किसी को ये बोल रहे हो कि यार मेरे दिन बहुत ख़राब चल रहे हैं, सबकॉन्शियस माइंड क्या करेगा, आपके दिन से कितने भी अच्छे हों वो आपको ख़राब ही करके देगा। क्योंकि हमारी 90% पावर जो होती है पूरे ब्रह्मांड की वो और माइंड की, वो 90% पावर सबकॉन्शियस माइंड के पास होती है, 10% पावर होती है कॉन्शियस माइंड के पास, जिससे हम पूरे दिन काम करते हैं। हम लोगों से वार्तालाप करते हैं, हम अपने ऑफिस में काम करते हैं, अपने बिजनेस को रन करते हैं, हम अपनी फैमिली के साथ में बात करते हैं। लेकिन कभी भी हम ये नहीं सोचते कि हम जो भी शब्द बोलते हैं, कई लोग बोलते हैं कि यार मैं तो बहुत ज़्यादा तकलीफ में चल रहा हूँ, और वो एकदम खुशल होते हैं, बहुत अच्छी उनकी लाइफ होती है। लेकिन बार बार वो जब रिपीट करते हैं कि मैं तकलीफ़ में चल रहा हूँ, मेरी फैमिली में तकलीफ़ हो रही है, मेरी वाइफ के साथ मेरी प्रॉब्लम चल रही है, मेरे ऑफिस में बहुत सारी प्रॉब्लम चल रही है। कुछ लोग झूठ बोलने के लिए ऐसा बोल देते हैं, बट उनको नहीं पता है कि वो जो बोल रहे हैं वो सच से होने वाला है, क्योंकि वो खुद ही उस चीज़ को अट्रैक्ट कर रहे हैं। आप जो बोल रहे हो वो सोच समझ के बोलो। किसी से झूठ भी बोल रहे हो तो सोच समझ के बोलो। ऐसा नहीं है कि 1 मिनट के फ़ायदे के लिए आप वो शब्द बोल रहे हो जो आपको नहीं बोलना चाहिए, और जिस शब्द की वजह से आपकी लाइफ में प्रॉब्लम आ सकती है। बाहर का कोई भी इंसान ऐसा नहीं है जो आपको प्रॉब्लम दे सके, ये ध्यान रखना। बाहर ऐसी कोई भी शक्ति नहीं है। कुछ लोग बोलते हैं कि मेरे ऊपर किसी ने कुछ कर दिया, मेरे ऊपर किसी की जलन थी इसलिए मेरे ऊपर कुछ कराया, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। दुनिया की कोई ताकत आपको कुछ भी हार्म नहीं पहुंचा सकती जब तक आप खुद को हार्म नहीं पहुंचाना चाहते, ये ध्यान रखना। कोई भी इंसान आपको तकलीफ तब दे सकता है जब आप उस तकलीफ को एक्सेप्ट करते हो, यानी आप खुद अपने मन से, अपने जुबान से बोलते हो कि मेरे को ये तकलीफ है। अगर आप हमेशा बोलते हो या ये सोचते हो कि मैं हेल्थी हूँ, मेरा फैमिली बहुत अच्छी चल रही है, मेरा बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है, मेरी लाइफ में सब कुछ अच्छा चल रहा है, अगर नहीं भी चल रहा तो गारंटी के साथ बोल रहा हूँ मैं, क्योंकि मैंने खुद करके देखा है। 2013 के अंदर मैं जॉबलेस था, मेरे घर पे था, कंस्ट्रक्शन का मेरा काम चालू था। मैंने एग्जैक्ट डेट आपको बताता हूँ, 6 या 7 जनवरी को मैंने बोला मेरे घर पे जो कंस्ट्रक्शन का काम चालू था, अपने मिस्त्री लोगों को, अपनी फैमिली को, कि मैं 25 तारीख को मैं
यहाँ से जाऊँगा क्योंकि मेरी कहीं से जॉब लग गई है। ये चीज़ सिर्फ मुझे पता थी कि मेरे पास न तो कोई जॉब लेटर था, न मुझे ये पता था कि मेरी कहीं जॉब लग गई, न मुझे कुछ भी आइडिया था कि कहाँ से ऑफ़र आने वाला है, कौन मुझे बुलाने वाला है। लेकिन मैं उसमें 2 या 3 हमारे घर पे लोग काम कर रहे थे, 6, 7, 8 लोगों की एक टीम बना दी, लोग बढ़ा दिए क्योंकि 15 डेज में मुझे पूरा काम उनसे कंप्लीट करवाना था। मैंने दिमाग में ये टारगेट रखा था कि 15 डेज के अंदर में घर का 100% काम कंप्लीट करा के मुझे 25 तारीख को यहाँ से निकल जाना है। दोस्तों 23 तारीख को मेरे पास में एग्जैक्ट कॉल आया और 23 तारीख को मुझे 23 जनवरी को बुलाया गया नागपुर। 25 तारीख को मैं ज्वाइन किया ऑफिस जाके एग्जैक्ट डेट के ऊपर। उसके बाद मैंने सोचना स्टार्ट किया कि मेरे पास न तो कहीं से कोई ऑफ़र थी, न मुझे कुछ पता था कि मुझे कहाँ जॉब लगनी है, न मुझे ये पता था कि मुझे कौन बुलाने वाला है, किसके थ्रू मैं जाऊँगा। अपने आप मैंने सिर्फ टारगेट देखा, जैसे मैंने पीछे आपको बताया था अभी कि आपका फोकस जहाँ होगा आपको वो रिजल्ट मिलेगा। मेरा मेन टारगेट था कि 25 को मैं ज्वाइन करने वाला हूँ और एग्जैक्ट 25 तारीख को मैंने ज्वाइन किया था। 25 तारीख को 3:40-45 पे मैं अपने ऑफिस पहुंचा था वहाँ पे और मैंने ऑन दी स्पॉट सीधा ऑफिस में ज्वाइन किया था। हमेशा ऐसा होता है कि पहले इंटरव्यू होता है, उसके बाद उसकी ज्वाइनिंग आती है, फाइनल होता है, बट मेरा सीधा जाके ज्वाइन किया था मैंने और 72 आवर में ऑफिस में रहा था, 48 आवर ऑफिस में रहा था, बैक टू बैक काम किया। उसके बाद में आगे के चलते रहे। लेकिन बहुत कुछ टाइम के बाद में मुझे रियलाइज हुआ कि मेरे पास में जब कुछ भी नहीं था तो ऐसा क्या था कि मैंने जो डेट बोली उसी डेट पे ज्वाइनिंग हुई। दोस्तों वो था फोकस। पूरी एक पिक्चर ऑटोमेटिक बन गई थी। मैंने जो काम 1-1.5 महीने में घर का कंप्लीट होने वाला था कंस्ट्रक्शन का, वो मैंने सिर्फ 15 डेज में कंप्लीट कराया। 4 गुना मिस्त्री लगाए, 4 गुना लेबर लगाई और सब लोग ऐसे लग रहे थे कि एक्चुअल में इसकी कहीं जॉब लग गई है, इसको 25 को जाना है, तो उससे पहले अगर हम कंप्लीट नहीं किया तो फिर ये हमें निकाल देगा, फिर घर का काम बचेगा। और उसके अकॉर्डिंग हमने काम किया था। बट वो उस दिन के बाद में मुझे पता लग गया कि मैनिफेस्टेशन में अगर हम बहुत अच्छे से करते हैं, बहुत अच्छे से हम विजुलाइज करते हैं, हमारा भरोसा अगर अच्छा होता है, उसके साथ हमारे इमोशन अटैच होते हैं, हम उस पर कितना फेथ कर रहे हैं, तो वो 100% आपको रिजल्ट देता है। आप खुद करके देख लेना। आपको फेथ के साथ करना है, आपको भरोसे के साथ करना है, टाइमिंग राइट होनी चाहिए। सबसे ज़्यादा ज़रूरी इसमें चीज़ है कि आपका फेथ है। आप जितना ज़्यादा फेथ करोगे, आप प्रेजेंट में जियोगे। आप सिर्फ दिमाग में ये सोच लो है ना कि मेरे को ये मिल गया है। आपने कुछ भी सोचा है कि मेरे को मेरी लाइफ में ये चाहिए, अगर उसको फील करना चालू कर दिया तो समझ लेना आपका दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक पाएगी। मेरा सेकंड एक्सपीरियंस 2011 के अंदर में मैं था फरीदाबाद में। उसमें मैं सोचता था, खाली था मैं, जॉब नहीं थी। उस वक्त कहीं इंटरव्यू दे के आया था। मैंने सिर्फ 3 दिन ये फील किया था कि मुझे वहाँ से कॉल आ रही है और मुझे बोला गया है कि आपको इस तारीख को ज्वाइन करना है और वो तारीख आ गई है। मैंने ज्वाइन कर लिया। एचआर मेरी ज्वाइनिंग की फॉर्मेलिटी कर रहा है। ज्वाइन करने के बाद एचआर ने मुझे मेरे डिपार्टमेंट्स के सीनियर लोगों से मिलवाया, जूनियर से मिलाया और हॉस्पिटल के बाकी स्टाफ से मिलवाया। और इस तरह से मैंने सिर्फ 3 ही दिन फील किया था। तीसरे दिन मेरे पास में एग्जैक्ट कॉल आई और जो चीज़ें मैंने सोची थी एग्जैक्ट वही सेम चीज़ें सामने हुई थी। वैसे वैसे फॉर्मेलिटी हुई, वैसे वैसे वो लेके गया, वैसे वैसे उसने सारा कुछ किया। ये 100% सत्य है जो मैं अपना खुद प्रैक्टिकल बता रहा हूँ। मैं आपको अपने चैनल में सिर्फ वो चीज़ बताऊँगा जो मैंने मेरी लाइफ में जी के देखी है। आपको एक सिंगल चीज़ ऐसी नहीं आएगी कि कहीं से कॉपी करी है या कहीं से किसी से पूछ के बताया है या कहीं से रीड करके बताया है। जो ज़िंदगी जी है वो ज़िंदगी आपके सामने रखी है। इसलिए आप करके देखना। अगर नहीं होता है वैसा तो मेरे चैनल को उसको हटा देना और ब्लॉक कर देना। आगे से कभी भी मत देखना। खुला चैलेंज दे रहा हूँ मैं। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि कोई भी रटी रटाई चीज़ है, कोई भी कहीं से कुछ उठा के और बता दिया। व्यू लेने के चक्कर में, सब्सक्राइब करने के चक्कर में मुझे नहीं चाहिए। अगर मेरे को सुनने से आपकी लाइफ में कुछ चेंज आ रहा है, आपको एक्चुअल में कुछ मिल रहा है, आपको लग रहा है कि कुछ बदलाव हो रहा है यहाँ पे, तो आप सुनो। अदरवाइज आप मत सुनो। टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप
जैसे जैसे बताया वैसा वैसा करना चालू करोगे, उतने फेथ के साथ में करना चालू करोगे, आप इतने इमोशन के साथ में करना चालू करोगे, अपने ज़िंदगी की जो आपको चाहिए उसकी एक क्लियर पिक्चर आपके माइंड में बनाओगे, उस पिक्चर के साथ आप जीना स्टार्ट करोगे, आप वैसा वैसा ही हो जाओगे। गारंटी है आपको हर वो चीज़ मिलेगी जो आप सोचोगे। आपका जितना ज़्यादा उस चीज़ पे फोकस होगा आपको हर वो चीज़ मिलेगी। अगर आपका फोकस ही दूसरी चीज़ पे है, आपने प्लान किया है घर लेने का और आप फोकस कर रहे हो कि आपके ऊपर भी डे बाय डे कर्जा चढ़ रहा है, आप घर नहीं ले पाओगे। अगर आपने घर लेने का फोकस किया है, प्लान किया है, उसको विजुलाइज कर रहे हो, तो आप ये साथ में करो कि आपकी इनकम बढ़ रही है, क्योंकि हर चीज़ एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होती है। आप ये फील करो कि आपके घर में सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है। आप जॉब पे हो तो आप ये फील करो कि आपका प्रमोशन हो रहा है। आप बिजनेस में हो तो ये फील करो कि डे बाय डे पर मंथ आपका बिजनेस 2, 3, 5% की ग्रोथ कर रहा है। क्योंकि आप कुछ भी बड़ा तब कर पाओगे जब आप बड़ा सोचोगे, और आप बड़ा सोचोगे उसी के अकॉर्डिंग आपकी लाइफ के अंदर में चेंज होते रहेंगे। आपको बड़ा तभी मिलेगा जब आपका माइंडसेट बड़ा होगा, आपकी सोच बड़ी होगी, आपकी प्लानिंग बड़ी होगी। और ये सब बड़ा तब होगा जब आप छोटी चीज़ों से हटना चालू करोगे। इसी को माइंड का रिफॉर्म करना होना बोलते हैं, कुछ अलग नहीं है। यानी आपको माइंड रिफॉर्म आपका तब होगा जब आप आपका फोकस उन चीज़ों से हटाओगे जो आपको नहीं चाहिए। आपका फोकस आप किस चीज़ पे डाइवर्ट करोगे जो आपको लाइफ में चाहिए। आपको लाइफ में क्या चाहिए? आपको लाइफ में सक्सेस चाहिए, आपको आपकी लाइफ में पैसा चाहिए, आपको आपकी लाइफ में बड़ा नाम चाहिए, आपको शौर्य चाहिए, आपका अच्छा घर हो, आपकी अच्छी फैमिली हो, आपके बच्चे बहुत अच्छे हों, आपका पूरी दुनिया के अंदर में हर लोग आपको एक पॉजिटिव नज़र के साथ देखना चालू करें। ये चीज़ें आप अगर चाहोगे तो इसके अकॉर्डिंग आपको सोचना पड़ेगा। अगर आप दिमाग में विचार रखते हो कि लोग मुझसे घृणा करते हैं, लोग मुझसे जलते हैं, लोग मेरे से नफरत करते हैं, या फिर मैं सक्सेस नहीं हो सकता, या फिर मैं ये काम नहीं कर सकता, मेरा बिजनेस नहीं चल सकता, मेरी जॉब नहीं लग सकती, मेरा प्रमोशन नहीं हो सकता, मेरी फैमिली में मेरे पापा मुझसे नाराज़ है, मेरी बीवी मुझसे नाराज़ है, मेरी मम्मी मुझसे नाराज़ है, मेरा भाई मुझसे नाराज़ है। अगर आप माइंड के अंदर में वो लोगे, या फिर आप माइंड के अंदर में, जैसे एक एग्जांपल मैंने आपको कुछ टाइम पहले बताया था कि पूरी डे के अंदर में 4,80,000 सेकेंड आप पूरा दिन एक दिन जीते हो, 4,86,000 सेकेंड। अगर 4,86,000 सेकेंड में 10 सेकेंड का अगर आपको कोई फ़ोन आ गया, या फिर आपके घर के मेंबर ने आपको कुछ भी नेगेटिव बोल दिया, और पूरा दिन अगर आप उसके बारे में सोचते रह गए, भाई जब आपको पता है कि 5 लाख रुपए आपके पास पड़े हैं, 10 रुपये अगर आप से किसी ने ले लिए, चाहे भिखारी ने ले लिया, किसी से ने मांग लिया, किसी ने चोरी कर लिया, तो आपको फ़र्क नहीं पड़ता। वैसा ही पूरे दिन की 5 लाख सेकंड में से 4,86,000 सेकंड होती है, उसमें से 10 सेकंड 20 सेकंड अगर किसी ने ख़राब कर दी तो आपकी ज़िंदगी में क्या फ़र्क पड़ना है? कोई फ़र्क नहीं पड़ना। वो 10 सेकंड के चक्कर में हम अपना पूरा दिन जो ख़राब करते हैं ना, नेगेटिव सोच के उसके बारे में कि उसने मुझे ऐसा बोला तो क्यों बोला, इसने मेरे बारे में ऐसा सोचा तो क्यों सोचा, या फिर इसने कुछ भी XYZ आपको बोला हो, और हम अपना पूरा दिन उसके पीछे घिसते पड़ते हैं। नहीं जाना उस रास्ते में। आपका फोकस 100 के ऊपर होना चाहिए, 1 के ऊपर नहीं होना चाहिए, ध्यान रखना। अगर आपकी लाइफ में से 100 लोग हैं और 1 चला जाता है तो आपको कोई फ़र्क पड़ता है क्या? कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जो लोग आपको डिस्टर्ब कर रहे हैं, आपके विज़न को डिस्टर्ब कर रहे हैं, आपके गोल को डिस्टर्ब कर रहे हैं, आपकी लाइफ को डिस्टर्ब कर रहे हैं, उन लोगों से हट जाओ, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। जो साथ दे रहे हैं उसका धन्यवाद बोलो, और जो लोग आपके साथ में नहीं हैं उनसे आप डिस्ट्रैक्ट हो जाओ। क्योंकि आपको आपके गोल पे फोकस रखना है, अपने कैरियर पे फोकस रखना है, अपनी ज़िंदगी पे फोकस रखना है। नेगेटिव चीज़ों से आपको हटना होगा। हमारा सेकंड फोर्स, दोस्तों, भगवान बुद्ध बोलते हैं कि जो चीज़ हम सोचते हैं वही चीज़ लाइफ में हमारे साथ में होती है। आपने अगर पॉजिटिव खुद के बारे में सोचना चालू किया, आपको पॉजिटिव अट्रैक्ट करोगे, आप पॉजिटिव चीज़ें अट्रैक्ट करोगे, आपका सबकॉन्शियस माइंड पॉजिटिव चीज़ों को एक्सेप्ट करना चालू करेगा और उसके अकॉर्डिंग आपको रिजल्ट देगा। अगर आपने नेगेटिव अट्रैक्ट करना चालू किया, आपने नेगेटिव सोचना चालू किया, आपका माइंड आप नेगेटिव एक छवि बना लेगा खुद के अंदर में,
और आप नेगेटिव चीज़ों को अट्रैक्ट करोगे। आपका सबकॉन्शियस माइंड ऑटोमेटिक नेगेटिव देगा। आपने पैसा अट्रैक्ट किया, आपको पैसा मिलेगा। आपने कर्जा अट्रैक्ट किया, आपको कर्जा मिलेगा। आपने प्यार अट्रैक्ट किया, आपको प्यार मिलेगा। आपने नफरत अट्रैक्ट करी, आपको नफरत मिलेगी। इसलिए आपने गुस्सा अट्रैक्ट किया, आपको गुस्सा मिलेगा। बहुत बार होता है कि हम किसी के बारे में सोचना चालू करते हैं, क्योंकि एक इंसान की फितरत होती है कि पूरे दिन कुछ ना कुछ सोचता रहता है। सिर्फ साधु लोग होते हैं जो मेडिटेशन करते हैं, माइंड को शांत रखते हैं, विचारों पर नज़र रखते हैं। बट हम लोग नॉर्मल लाइफ में जो जीते हैं, हम जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, कुछ ना कुछ छोटा मोटा काम करते हैं, फैमिली में रहते हैं, तो हम लोग माइंड पर फोकस नहीं रख सकते। तो हमारा माइंड क्या करता है कि बिना वजह कोई ना कोई ऐसा टॉपिक ले लेता है, कोई ना कोई फ्रेंड ले लेता है, कोई फैमिली का मेम्बर ले लेता है, जिसके बारे में वो सोचना चालू कर देता है। और माइंड की एक फितरत होती है कि वो नेगेटिव सोचता है। माइंड पॉजिटिव नहीं सोचता, माइंड हमेशा नेगेटिव सोचता है। जब माइंड उसके बारे में सोचना चालू कर देता है, उससे पहले का अगर आप देखोगे तो आप देखोगे कि आप नॉर्मल थे, आपका बीपी एकदम नॉर्मल था। लेकिन जैसे जैसे माइंड उसके बारे में सोचना चालू करता है, वो इतना डीप चला जाता है और आप खुद देखना चालू करते हो कि आप झाड़ बेचने चालू कर देते हो उसके बारे में। आप इतना गुस्से में हो जाते हो, ऐसे लगता है कि वो आपके सामने है और आप उसको पीटने वाले हो, ऐसा फील होता है। क्यों होता है? क्योंकि हम माइंड के साथ चले गए। हम बैठे अपने घर पे थे, अपने कमरे में बैठे थे, हम चले गए 200 किलोमीटर दूर, 1000, 1200, 1500 किलोमीटर दूर जहाँ पे वो है। फिजिकली हम अपने रूम में ही हैं, फिजिकली हम अपने घर में ही हैं, बट हम ट्रेवल कहाँ कर रहे हैं? हम ट्रेवल कर रहे हैं बिना वजह, अपने माइंड के साथ में हम चले गए। अपने को करना क्या है? उससे वापसी आना है। माइंड के साथ में नहीं जाना है, उससे डिस्ट्रैक्ट होना है। जैसे हम माइंड के साथ जाना बंद कर देंगे, आप खुद देखोगे आपके अंदर पॉजिटिविटी आनी चालू हो जाएगी। आप जागना चालू हो जाओगे, होश में रहना चालू हो जाओगे। आपको पता लगेगा कि कर क्या रहे हो और आज से पहले अभी तक किया क्या है। इसलिए माइंड से डिस्ट्रैक्ट होना है। माइंड से डिस्ट्रैक्ट होंगे तो वो नेगेटिविटी में जाना बंद कर देगा। कुछ टाइम तक तकलीफ आएगी, बहुत ज़्यादा अग्रेसिव होगा। जैसे कि घर में कोई डॉगी होता है, खुला रहता है, लेकिन जैसे हम उसको बांध देते हैं तो वो बहुत ज़्यादा कूदता है, काफ़ी देर तक आवाज़ें करता है, बट उसके बाद वो शांत हो जाता है। सेम हमारे माइंड की फितरत है। माइंड के ऊपर हम जैसे नज़र रखना चालू करेंगे, वैसे वैसे माइंड थोड़े दिन तक बहुत ज़्यादा अफरा तफरी मचाएगा, लेकिन शांत हो जाएगा। जैसे कि कोई एम्प्लॉय होते हैं और जब ओनर है वो ऑफिस से बाहर रहते हैं, तब वो मौज मस्ती करते हैं, और जैसे ओनर आ जाते हैं तो वो शांत बैठते हैं। लेकिन जैसे ओनर वापसी गया, वो फिर वापसी उसमें चले जाते हैं। लेकिन जैसे ओनर कंटिन्यू बैठना चालू कर देता है, तो सबसे ज़्यादा तकलीफ किसको होती है? किसी भी ऑफिस में जब ओनर खुद बैठता है, पहले नहीं बैठता था, फिर बैठना स्टार्ट कर दिया कंटिन्यू, तो सबसे ज़्यादा तकलीफ उस एम्प्लॉय को होती है जो सबसे ज़्यादा कामचोर होता है, जो सबसे ज़्यादा नालायक होता है, बट उसको उसकी पोटेंशियल नहीं पता होती। वैसे ही हमारा माइंड है। हमारे माइंड के ऊपर जब तक हमारी नज़र नहीं है, वो बहुत भागेगा, खूब भागदौड़ करेगा, खूब नेगेटिव पॉजिटिव सब कुछ लेके आएगा, बहुत दूर दूर तक ट्रेवल करेगा, यहाँ बैठा बैठा अमेरिका चला जाएगा। लेकिन जैसे हम उसको देखेंगे, वो अमेरिका से 1 सेकंड के अंदर वापसी आपके सामने आ जाएगा। वही करना है, माइंड को देखना है, उसको देखना है कि वो पॉजिटिव सोच रहा है, नेगेटिव सोच रहा है। नेगेटिव सोच रहा है तो उसको देखेंगे, वैसे वो शांत हो जाएगा। पॉजिटिव सोच रहा है, उसको देखेंगे, वो शांत हो जाएगा। सोचना खुद को है, माइंड को नहीं छोड़ना है। इसलिए हमारे विचारों को अपने को देखना है। हम जैसे विचार पे फोकस करेंगे, वैसे वैसे वो पॉजिटिव हो जाएगा। हमारा 7वां पॉइंट है धन्यवाद बोलना। हर उस इंसान को जिस इंसान ने हमारी लाइफ में कुछ न कुछ योगदान दिया है। ग्रेटिट्यूड हमारा 7वां पॉइंट है, ग्रेटिट्यूड। ग्रेटिट्यूड कैसे फील करेंगे हम? हमें उस इंसान का, हर उस इंसान का धन्यवाद देना है जिसने हमें कभी न कभी सपोर्ट किया हो, जिसने हमारा साथ दिया हो, जिसने हमारे बारे में अच्छा सोचा हो, जो हमारा वेल विशर हो, हमारे सीनियर, हमारी फैमिली, हमारे माँ बाप, जिसके हमारे बच्चे, हमारे पेरेंट्स, हमारे ऑफिस के लोग, पूरी प्रकृति, पूरा यूनिवर्स। दोस्तों, हम जितना थैंक यू बोलेंगे
आप खुद फील करना कि आपकी लाइफ के अंदर में उतनी ही पॉजिटिव चीज़ें होना स्टार्ट हो जाएगी। आप जितना ज़्यादा धन्यवाद दिल से, आपके अंदर से, आपकी आत्मा से फील करना चालू करोगे, आपका रूपांतरण उसी दिन स्टार्ट हो जाएगा। आपका माइंड रीसेट होना चालू हो जाएगा, रिफॉर्म होना स्टार्ट हो जाएगा। आपका माइंड कन्वर्ट होना चालू हो जाएगा नेगेटिव चीज़ों से पॉजिटिव चीज़ों में। आप अपने आप में आना चालू हो जाओगे। आपको खुद को पता चलेगा कि आप पहले क्या थे, आज आप क्या हो। जैसे जैसे आप करना चालू करोगे, आपको खुद महसूस होना चालू हो जाएगा। आप जितना ज़्यादा थैंक यू बोलोगे, प्रकृति की ग्रेस उतनी ही ज़्यादा आप पे होगी। आप जितना ज़्यादा ग्रेटिट्यूड फील करोगे यूनिवर्स को, यूनिवर्स आपको उतना ही ज़्यादा देगा। दोस्तों, कभी भी ध्यान रखना, समुद्र से आपने 1 बाल्टी 2 बाल्टी 1 नदी निकाल भी ली, फर्क नहीं पड़ना, वो उतना ही ज़्यादा आपको देगा। इसलिए अपना एक आदत बना लो कि कोई भी इंसान, किसी से आप बात कर रहे हो, कोई भी आपका कुछ भी अच्छा कर रहा है, कोई भी आपकी सपोर्ट कर रहा है, कोई आपको सिखा रहा है, आप सबसे पहले उसको थैंक यू बोलो। आप ग्रेटिट्यूड उसको दिल से फील करो। आपकी ज़िंदगी में मैक्सिमम लोग, बहुत सारे लोग जॉब करते हैं या बिजनेस करते हैं। जो लोग जॉब करते हैं उनको सबसे ज़्यादा अपनी फैमिली का धन्यवाद देना चाहिए, आपके सीनियर का धन्यवाद देना चाहिए, आपके साथ के लोगों का हमेशा धन्यवाद देना चाहिए। डेली बेस पे आपको बोलना चाहिए, क्योंकि एक आपका सीनियर है जो आपका गुरु है। पुराने टाइम में गुरु होते थे, लेकिन आज के दिन जो आपका सीनियर है वही आपका गुरु है। और मैक्सिमम लोग अपने सीनियर से हीट करते हैं कि वो मुझे डांटता है, धमकाता है, काम देता है, लेकिन वही एक इंसान है जो आपकी लाइफ के अंदर में चेंजेस ला रहा है। वही एक इंसान है जो ये चाहता है कि तुम जितना अच्छा सीखोगे, जितना जल्दी सीखोगे, उतना जल्दी तुम कामयाब होगे। एक वो इंसान है जो आपको डेवलप करना चाहता है, और वो जो डेवलप करेगा वही, उसी से आप कमाओगे, आपका घर चलाओगे, आपका लाइफ चलेगी। आपके साथ के लोग हैं उनको हमेशा आपको धन्यवाद देना चाहिए। बिजनेस में जो भी आपके साथ काम कर रहे हैं उनको हमेशा धन्यवाद देना चाहिए। आप बस में बैठे हो तो कंडक्टर टीटी को आप धन्यवाद दो, साथ की सवारी को धन्यवाद दो। यानी अपना एक नेचर अपने को ऐसा डेवलप करना है कि हम हर इंसान को हमेशा धन्यवाद दें। उससे क्या होगा, उससे हमारे अंदर में एक चेंज आ जाएगा ऑटोमेटिक। उसके अंदर में हम पॉजिटिव सोचना चालू करेंगे। हम अपने आप में एक लोगों के, कुछ लोग होते हैं जो ईगो में जीते हैं पूरे दिन, वो ईगो से हम ऑटोमेटिक हटना चालू कर देंगे, एक इंसान बनना स्टार्ट कर देंगे हम। इसलिए हमें मैक्सिमम टाइम ग्रेटिट्यूड, मैक्सिमम नहीं ऑल टाइम ग्रेटिट्यूड फील करना है। हम रात को सो रहे हैं, सोते समय हमें प्रकृति का धन्यवाद देना है, यूनिवर्स का धन्यवाद देना है, हमारे साथ के लोगों का धन्यवाद देना है, हमारी फैमिली का धन्यवाद देना है कि बहुत अच्छा दिन गया है, मेरी लाइफ में बहुत अच्छा चल रहा है, मेरी लाइफ में हर वो चीज़ मेरे पास में आ रही है जो मैं चाहता हूँ, और आ चुकी है जो मैं चाहता हूँ। मेरे पास सारी खुशियाँ हैं और मैं एक बहुत अच्छी ज़िंदगी अपनी जी रहा हूँ। इसके लिए मैं पूरी प्रकृति का, हर उस इंसान का धन्यवाद देता हूँ जिसने मेरे को सपोर्ट किया है, जिसने मुझे प्यार दिया है, जिसने मुझे संभाला है और जो मेरा साथ दे रहा है। सबका धन्यवाद। आप खुद फील करोगे कि 2, 3, 5 दिन के अंदर में आपके अंदर में चेंजेस आना चालू हो जाएगा। आपको वो चीज़ें मिलना चालू हो जाएगी जो आप चाहते हो। आप पॉजिटिव चाहते हो, नेगेटिव चाहते हो। इसलिए आपके विचारों पे फोकस रखना चालू करो, ग्रेटिट्यूड हर टाइम फील करना स्टार्ट करो। जितना आप ग्रेटिट्यूड करोगे उतना ही ज़्यादा आप सक्सेस होते जाओगे। दोस्तों, हमारा 8वां पॉइंट है हैबिट। आप लोगों ने कभी भी देखा होगा कि आपकी हैबिट क्या है, आप पूरे दिन भर में क्या करते हो। दोस्तों, हमारी हैबिट जो होती है वही हमारा ज़िंदगी का डिसाइड करता है, हमारा फ्यूचर डिसाइड करता है, हमारा करियर डिसाइड करता है, हमारी लाइफ डिसाइड करता है। हम 47% काम हमारी हैबिट के अकॉर्डिंग करते हैं। हम खुद नहीं सोचते हैं, क्योंकि हमें एक आदत बन जाती है हमारी। कुछ लोग हैं वो सिगरेट पीते हैं, उनको पिलाओ या न पिलाओ, हर आधे घंटे बाद में जब हैबिट बन जाती है तो वो जाके सिगरेट के ठेले के पास में जाके सिगरेट पी के आएंगे। आपने कभी देखा है कि कुछ लोग शराब पीते हैं, 7 बजे या 6 बजे के बाद में अगर उनके जेब में पैसा नहीं है तो वो पैसा अरेंज करना चालू कर देते हैं। अगर उसके बच्चे की फीस भरनी है तो वो फीस को 5 दिन डिले कर देगा, लेकिन रात को अगर उसको जो पीने के लिए चाहिए ना, उसको वो छोड़ेगा नहीं। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि उसकी हैबिट बन गई है। कोई भी इंसान
आप पूरे दिन के अंदर में जो भी काम करता है उसके 47% काम है वो आदतन हो जाते हैं, वो अपने आप होते हैं, क्योंकि वो खुद करता नहीं है। कुछ लोगों की आदत होती है आपस में गॉसिप करने की, एक दूसरे के बारे में बात करने की, वो कुछ करें नहीं करें लेकिन वो अपना वो काम तो कर ही देंगे। इसलिए आपको आपकी आदत वो देखनी है कि आपको किस किस चीज़ की हैबिट है, और जो हैबिट है वो अच्छी है या बुरी है। आपकी हैबिट है उसके अकॉर्डिंग आपको फ्रेंड्स मिलते हैं, उसके अकॉर्डिंग आपको कल्चर मिलता है, उसके अकॉर्डिंग आपके बच्चे होते हैं, क्योंकि आपके बच्चे भी आपकी हैबिट है वो फॉलो करते हैं। हमें अपनी हैबिट है उसको देखना चाहिए कि हमारी हैबिट है वो किस टाइप की है, हमारी ज़िंदगी है वो हमारी हैबिट के अकॉर्डिंग चल रही है या फिर हम जो करना चाह रहे हैं लाइफ में उसके अकॉर्डिंग चल रही है। इसलिए हमारी हैबिट को हमें देख के चलना चाहिए। दोस्तों, हमारा 9वां पॉइंट है, मैं आपको एक ऐसा एग्जांपल दूंगा जो आप कभी सोच भी नहीं सकते। आप लोगों ने कभी देखा होगा, हमारी लाइफ के अंदर में कोई एक इंसान आता है। जब कोई इंसान आता है उससे पहले कि हमारी लाइफ अलग होती है, उसके बाद पूरी लाइफ चेंज हो जाती है। जैसे कि अगर कोई जोकर है, कोई जोकर इंसान अगर राजमहल में जाएगा तो आपने कभी सोचा है कि वो जोकर की तरह व्यवहार करेगा, राजा की तरह व्यवहार करेगा? दोस्तों, जोकर जो होता है ना वो जोकर की तरह ही व्यवहार करता है, वो राजा की तरह व्यवहार नहीं कर सकता। और अगर राजा है वो जोकर के पास जाएगा तो वो राजा की तरह व्यवहार करेगा, क्योंकि उसके डीएनए में राजपन है, उसके डीएनए में राज है, उसकी सोच के अंदर में राज है, उसकी हैबिट है वो एक राजा वाली है। इसलिए हमारी लाइफ में जब भी कोई इंसान आता है तो वो अकेला नहीं आता है। हमारी लाइफ में कोई इंसान आता है उसके साथ उसकी आदत आती है, उसके विचार आते हैं। और कभी भी कोई भी अगर हमारी लाइफ में इंसान एंटर होता है तो हमें देखना चाहिए कि उसकी हैबिट क्या है, उसके विचार क्या हैं, उसका सोच क्या है उसकी, और जो उसके विचार होंगे जैसी उसकी सोच होगी, वो अगर बिजनेस माइंडेड इंसान है तो आपको बिजनेस की तरफ लेके जाएगा। अगर वो एक क्रिमिनल टाइप का इंसान है तो आपको उस लाइन में लेके जाएगा। उसकी सोच कैसी है, वो किस तरह से सोचता है, ये सब चीज़ें हमें देखनी चाहिए। क्योंकि आप सिर्फ एक इंसान को आपकी लाइफ में एंट्री नहीं दे रहे, उसमें आप, चाहे वो आपका दोस्त हो, चाहे आप कंपनी में कोई आपके साथ काम कर रहा हो, चाहे आपकी फैमिली में कोई इंसान आ रहे हो, क्योंकि जो इंसान आपकी लाइफ में एंटर होता है वो इंसान आपके विचारों को चेंज करता है। इसलिए हमें हर उस इंसान को देखना चाहिए जो हमारी लाइफ के अंदर में एंट्री कर रहा है। दोस्तों, हमारा 10वां पॉइंट है मैनिफेस्टेशन का टाइम। हम विजुलाइज करते हैं, मैनिफेस्ट करते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे बोलते हैं, जैसे अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि काफ़ी लोगों का बोलना होता है कि भाई हम सोचते हैं बट वैसा मिलता नहीं है। हमने गोल बनाए हैं बट उस गोल के अकॉर्डिंग हमारी लाइफ में किसी भी टाइप का चेंजेस नहीं हो रहा है। हम वैसे ही जी रहे हैं जैसे हम जी रहे थे। तो हमें कहीं ना कहीं पीछे जाके ये देखना चाहिए कि ये जो कर रहे हैं वो सही डायरेक्शन में कर रहे हैं क्या। अगर आपको दिल्ली से बॉम्बे जाना है, आप दिल्ली से अमृतसर की ट्रेन पकड़ जाओगे तो आप बॉम्बे पहुंचोगे क्या? कभी नहीं पहुंचोगे। इसलिए मैनिफेस्टेशन के लिए सबसे पहले मेडिटेशन की ज़रूरत होती है। जो इंसान अच्छी मेडिटेशन करता है वो बहुत अच्छा मैनिफेस्ट कर सकता है। जो इंसान 20-25 मिनट या दिन में 3 बार 10-10 मिनट भी मेडिटेशन कर सकता है या कर लेता है। मेडिटेशन से क्या होता है कि हमारे विचार पे कंट्रोल होता है। और विजुअलाइजेशन मैनिफेस्टेशन है वो सारा का सारा हमारे थॉट्स का खेल है। हम जिस तरह का, जिस लेवल का हमारा सोच होता है, उस जिस लेवल की हम पिक्चर बनाते हैं हमारे माइंड में, मैनिफेस्टेशन उसके अकॉर्डिंग हमें रिजल्ट देता है। क्योंकि जो जैसी भी हमने पिक्चर बनाई, हम अपने पिक्चर को सबकॉन्शियस माइंड में भेजते हैं। सबकॉन्शियस माइंड उस पिक्चर को ट्रू करने में लग जाता है, हमारे तक पहुंचाने में लग जाता है। हम अगर सबकॉन्शियस माइंड को ये पिक्चर देते हैं कि मेरे बैंक में हमेशा पैसे रहते हैं, मेरी जेब में हमेशा पैसे रहते हैं और मैं बहुत अच्छी लाइफ जी रहा हूँ, तो सबकॉन्शियस माइंड वो चीज़ें हमें देता है। जैसे हम सबकॉन्शियस माइंड को बताते हैं कि मेरे पास में बहुत तकलीफ चल रही है, मेरे ऑफिस में बहुत सारी प्रॉब्लम चल रही है, मेरे घर में बहुत सारी प्रॉब्लम चल रही है। हम
उसको कैसे बताते हैं? जैसे हम अपने फ्रेंड से बात कर रहे हैं, अपनी फैमिली में बात कर रहे हैं, बहुत बार हम अपने आप में उदास हो जाते हैं। जैसे हम उदास होते हैं, सबकॉन्शियस माइंड के पास में वो पिक्चर पहुंचती है, वो अपने को वैसे ही बना देगा। दोस्तों, अगर आप खुद सेल्फ मोटिवेट नहीं हो, आपको कोई दुनिया का इंसान मोटिवेट नहीं कर सकता। सबसे पहले सेल्फ मोटिवेट होना है। सबसे पहले ये फील करना है कि आप कर सकते हो, आपके पास है, आप दुनिया में हर वो चीज़ पा सकते हो जो आप चाहते हो, आपको सब कुछ मिलेगा। मैनिफेस्टेशन का सबसे अच्छा टाइम कौन सा है? 2 टाइम है। नंबर 1, रात को जब हम सोते हैं, सोने से पहले हमें 10 मिनट मेडिटेशन करनी चाहिए। उसके बाद में हमने जो हमारी लाइफ के गोल लिखे हैं कि हमें अपनी लाइफ में क्या चाहिए, वो सारा का सारा एक बार लिखो और उसके बाद उसको माइंड के अंदर में वैसी ही पिक्चर बना के माइंड को प्रेजेंट करो। दोस्तों, आपने देखा होगा, आप 9, 10, 12 घंटा ऑफिस में काम करते हो और उसके बाद भी आपको बेटर रिजल्ट नहीं मिल पाते। क्या अपनी खुद की लाइफ के लिए आप 30 मिनट नहीं जी सकते? सिर्फ 30 मिनट। 30 मिनट आपको मेडिटेशन करनी है। 10 मिनट सुबह, 10 मिनट दोपहर में, 10 मिनट रात को। आप खुद देखना, मैं गारंटी से कह रहा हूँ, मेरे नंबर है इसमें, मुझे फ़ोन करना। अगर आपको रिजल्ट नहीं मिलता है, जो बोलोगे वो करूँगा, गारंटी है मेरी। आपको जो चीज़ें आज जिसमें बताई है, अगर आप उसके अकॉर्डिंग चलोगे, आपको चेंज नहीं आता है, आप जब मर्जी बोलना, जहाँ मर्जी बुलाना, मैं आता। आपके अंदर में चेंज आएगा, ये गारंटी है, क्योंकि मैं खुद उस चीज़ में करके देखा है। बहुत सारे लोगों को बताया, बहुत सारे लोगों ने दूसरे दिन ही बता दिया कि साहब चेंज आ रहा है, क्योंकि चेंज आना ही है। हर इंसान पूरे यूनिवर्स से जुड़ा हुआ है, ये एक कटु सत्य है, सब कोई जानता है, हर इंसान जानता है, फिर क्यों नहीं कर रहे? अब स्टार्ट हो, आप रिजल्ट देखो। 1 दिन करके देखो, 2 दिन करके देखो, तीसरे दिन आपको रिजल्ट मिल जाएगा। जितने आप पॉजिटिविटी से करोगे, जितने ध्यान से करोगे, आपको 24 घंटे के अंदर में रिजल्ट मिलेगा। बहुत लंबा टाइम नहीं लगना इसमें। हमारा 11वां टॉपिक है प्रेजेंट। दोस्तों, हम जितना ज़्यादा प्रेजेंट में जीना स्टार्ट करेंगे, उतना ही जल्दी हम हर उस चीज़ को अट्रैक्ट करेंगे जो हमें चाहिए। प्रेजेंट मतलब पैसा। अगर आपको पैसा चाहिए और आपने ये महसूस करना चालू कर दिया कि आपकी जेब में हमेशा पैसे रहते हैं, आपके बैंक में हमेशा पैसे रहते हैं, आप पैसे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, आपके पास आना ही है। ऐसी कोई वजह नहीं बचनी अगर आप प्रेजेंट में जी रहे हो। दोस्तों, प्रेजेंट में जी रहे हो तो आप ऑटोमेटिक खुश रहोगे। सपोज करो आपके ऊपर में कोई प्रॉब्लम चल रही है, अभी तो नहीं है ना, 10 दिन बाद में किसी से कोई बात होनी है, आज आप टेंशन में बैठे हो, कोई कोर्ट का केस चल रहा है, 25 तारीख है, आप 10 तारीख को अगर टेंशन में बैठे हो, क्यों जी रहे हो भाई टेंशन में? आप आज में जियो ना, आज का दिन तो आपका अच्छा है, आज का दिन आराम से जियो। 25 तारीख को अपने आप सब कुछ ठीक हो जाना है। आपको सिर्फ फील करना है कि मेरा हो गया है, और रोना ही है। जितना ज़्यादा आप प्रेजेंट में जियोगे, आप पास्ट और फ्यूचर से जितना ज़्यादा हटोगे, आप खुद देख लेना आपके अंदर में कितना चेंजेस आता है। आप प्रेजेंट में जियोगे, आप टेंशन फ्री ऑटोमेटिक हो जाओगे, आपके ऊपर कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। इसलिए मैक्सिमम टाइम हमें प्रेजेंट में जीना चाहिए। दोस्तों, मैंने जैसे बोला था स्टार्टिंग में कि हमें माइंड को कैसे रिफॉर्म करना है, उसका बेस्ट तरीका है हमारा फोकस हमारी उस चीज़ पे होना चाहिए जो हम चाहते हैं। हमारे विचार हमेशा पॉजिटिव होने चाहिए, उस चीज़ पे विचार आने चाहिए जो हम हमारे लाइफ में हमारे गोल सेट कर रखा है, हमारा विजन है, हमें क्या चाहिए, और पॉजिटिव होना चाहिए। उस चीज़ पे फोकस नहीं करना है, ऐसे कोई विचार माइंड में नहीं लाने हैं जो हमें नहीं चाहिए। नंबर 3, हमारी हैबिट हमारा पूरा फ्यूचर डिसाइड करती है। इसलिए हमें हमारी आदत वो बनानी चाहिए जो हमारे गोल को अचीव करने के लिए हेल्पफुल हो। हमारी आदत वो नहीं हो, ऐसा नहीं हो कि हम 12 बजे उठ रहे हैं और हम सोच रहे हैं कि हम करोड़पति बनेंगे। हम पूरे दिन घर पे आराम से खाली बैठे हैं और हम सोच रहे हैं करोड़पति बनेंगे। घर पे कोई कुछ डाल के जाने वाला नहीं है, आपको बराबर मेहनत करनी पड़ेगी। आप जितनी ज़्यादा मेहनत करोगे और जो चीज़ें आपको बताई है, जो तरीके आपको बताइए हैं, उसके अकॉर्डिंग चलोगे, आपको रास्ते अपने आप मिलते जाएंगे। दोस्तों, आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, बहुत अच्छा आप सपोर्ट कर रहे हैं वीडियो को देख के, बट चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मुझे और अच्छे आपके लिए वीडियो बनाने में मोटिवेशन मिले।
बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना। थैंक यू।